फ्यूडलिज्म, साम्राज्यत। एक जमाना था कि जब यूरोप में खेती बाड़ी और जमींदारी लोगों का असली पेशा हुआ करती थी। फ्यूडलिज्म का जमाना। पैसों के बढ़ते हुए कारोबार ने कुछ लोगों को उकसाया कि वो खेती बाड़ी छोड़कर दूसरों के महसूलात को खरीदो फरोख्त करके मुनाफा कमाएं। उन्होंने लोगों की जमीनों को किराए पर लेना शुरू कर दिया और इस तरीके से बेइंतहा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। देखा देखी दूसरे किसानों ने भी अपना काम छोड़कर ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच में यही काम शुरू कर दिया। ये जमीनें बहुत जल्द शहर की शक्ल इख्तियार कर गईं, जिन्हें बोर्ग कहा जाने लगा। इन शहरों में लोगों का एक नया तबका वजूद में आ गया, जहां जमींदार के बजाय पैसा हाकिम था, और फिर इस तबके को बोर्गी कहा जाने लगा। ये लोग मर्चेंट के नाम से भी मशहूर हुए। वो हमेशा सूद और ज्यादा मुनाफे की सोच में रहते थे, और ये तरीका पूरे माशरे में फैल गया, और इस हद तक फैल गया कि हुकूमतों ने इसे रस्मन कबूल कर लिया। फिर उस जमाने में पैसा सबसे ताकतवर शय बन गया, और ये मर्चेंट हज़रात थे कि जिनके पास सारा पैसा था, जिसकी वजह से ये अफराद हुकूमतों के लिए खास अहमियत के हामिल हो गए थे, और हुकूमतें दरअसल मर्चेंट हज़रात के कंट्रोल में चली गई थीं, और हुक्मरान अपनी हाकमियत की बका के लिए इन्हें भत्ता दिया करते थे। सौदागरी, मुनाफा तलबी और सूदखोरी एक अकीदा और आइडियोलॉजी बन गई थी, एक ऐसा तफक्कुर जिसने लोगों की तर्ज जिंदगी को बदल कर रख दिया था। जैसा कि थॉमस हॉर्स ने ऐलान किया कि माशरा ऐसी नहज पर पहुंच गया है कि इंसान आपस में दस्तों गिरेबां हैं और अपनी जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बाद में एडम स्मिथ जैसे इक़्तिसाददानों ने न सिर्फ मर्चेंट या सौदागरी को गलत करार नहीं दिया, बल्कि किसी भी माशरे की तरक्की का अहम जुज़ साबित कर दिया। पैसा कमाना और सूदखोरी को लोगों का असली हदफ बना दिया, और माशरा एक ऐसी सिम चल पड़ा कि हर कोई कम से कम मुशक्कत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की सोचने लगा। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि अगर हर कोई मर्चेंट और दलाल बन जाएगा तो तौलीद और खेती बाड़ी कौन करेगा। ये वो आफत थी जो फ्यूडलिज्म के तफक्कुर से वजूद में आई। अलबत्ता अब भी तिजारत किसी न किसी शक्ल में बाकी थी, लेकिन ये दलाली थी कि जिसने आहिस्ता आहिस्ता तिजारत को बिल्कुल खत्म कर दिया। तिजारत और दलाली में असल फर्क एक नुक्ते का है, और वो ये कि सब के सब ज्यादा से ज्यादा मुनाफे की फिक्र में लग जाएं, ना ये कि नफा पहुंचाने की फिक्र में। ऐसा रवैया जो आज भी मुख्तलिफ माशरों में देखा जा सकता है, जो उसी तफक्कुर का अक्कास है और बहुत सी मुसीबतों जैसे बेरोजगारी, लोगों की बड़ी हिजरत और महंगाई जैसी दीगर चीजों का आमिल है। ऐसा माशरा जहां दलाली हाकिम हो, वहां आहिस्ता आहिस्ता रहम खत्म हो जाता है। ज्यादा मुनाफे की हिर्स और सूदखोरी की फिक्र के बाद रहम की जगह बाकी नहीं बचती, जो दरनिहायत इंसानों के एक दूसरे पर जुल्म का बाइस बनती है और इस जुल्म की दौड़ में जीतने की फिक्र का बाइस बनती है। यही वो जगह है कि जहां इस्लामी माशरे में मोमिनीन को एक दूसरे के साथ रहम की नसीहत की गई है, बल्कि इससे बढ़कर वो मोमिन जो दूसरे मोमिन को नफा पहुंचाए और उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, वो राह खुदा में मुजाहिद का दर्जा रखता है। इस्लामी निज़ाम में मोमिनीन रहम, मेहरबानी और आपस में अतूफत के लिए एक जिस्म की मानिंद हैं कि अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो सारा जिस्म इस तकलीफ को महसूस करता है। इस तरह के माशरे में तिजारत और दलाली एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। इस्लाम ऐसी तिजारत की नसीहत करता है जिसमें बेचने और खरीदने वाले दोनों राजी और खुश हों। खरीदो फरोख्त आसान और आदिलाना होना चाहिए, और कीमत का तयन ऐसा हो कि ना बेचने वाले को नुकसान हो और ना खरीदने वाले के साथ ज्यादती। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद हुआ है कि तिजारत की असल ये है कि दोनों फरीक अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर मामला करें। इन उसूलों के साथ तिजारत माशरे में रहम और मेहरबानी को हाकिम करती है और सबको मुनाफा हासिल होता है।